नारद पुराण में वशिष्ठ जी एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि एकादशी ऐसा अनमोल रत्न है जो मनुष्य के हर दुख को हर लेती है। यह किसी चिंतामणि की तरह सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली है, किसी दिव्य निधि की तरह दुर्लभ और बहुमूल्य है तथा कल्पवृक्ष की भांति हर इच्छा को फल देने की क्षमता रखती है। वेदों में जिस उपासना को सर्वोपरि कहा गया है वह यही पुण्यप्रद एकादशी है। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के पावन पर्व की हृदय से शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज हम ऐसी पवित्र और प्रेरणादायी कथाएं सुनने जा रहे हैं जो मनुष्य के भीतर छिपे सत्य को जगाती हैं, जो हृदय को झकझोर कर जीवन को नई दिशा देती हैं। इन कथाओं में केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बनने का मार्ग दिखाती है। सबसे पहले हम एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनेंगे जो पाप, अज्ञान, क्रोध और मोह के अंधेरे में खो गया था। संसार ने उसे त्याग दिया था और वह स्वयं भी अपने अस्तित्व से निराश हो चुका था। परंतु जब श्रीमद् भगवद गीता के कुछ दिव्य संदेश उसके अंतर्मन तक पहुंचे तो उसके जीवन का रूप ही बदल गया। जैसे किसी सूखे हुए पौधे में अचानक से फिर से हरियाली आ जाए, वैसे ही उसके जीवन में प्रकाश लौट आया। यह कथा हमें याद दिलाती है कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह प्रभु का जीवित ज्ञान है। जो भी इसे सच्चे मन से अपनाता है, उसका जीवन स्वयं ही पवित्र, शांत और प्रकाशमय हो जाता है। सबसे गिरे हुए, सबसे टूटे हुए और सबसे भ्रमित व्यक्ति को भी यह प्रेम से सही मार्ग दिखा देती है। वाराणसी के एक छोटे से मोहल्ले में ध्रुव नाम का एक युवक रहता था। कभी वह अपने स्वभाव से बहुत शांत और सरल हुआ करता था, पर समय के साथ साथ वक्त बीतते बीतते लालच, मोह और क्रोध ने उसे घेर लिया। माता पिता का देहांत हुआ तो वह संसार से विरक्त नहीं, बल्कि और अधिक उग्र और उद्दंड हो गया। दिन चोरी में, रात मदिरा में और शेष समय आवारा लोगों के बीच कट्टा। उसका मन भीतर से बिल्कुल खाली था और वह ऊपर से उतना ही कठोर और अभिमानी हो चुका था। लोग उससे डरते थे, कतराते थे, उसका नाम सुनकर दरवाजे तक बंद कर लेते थे। पर उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके विचार में जीवन केवल खाना, कमाना, भोगना और उसके बाद मर जाना था। एक रात चोरी करके लौटते समय अचानक तेज बारिश होने लगी। वो किसी मंदिर के द्वार पर खड़ा होकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। मंदिर खाली था पर भीतर दीपक जल रहा था जिसकी लौ कांप रही थी, मानो पुकार रही हो, आओ बैठो। ध्रुव जाने क्यों कुछ सोचकर मंदिर के भीतर गया और दीवार से टिक कर बैठ गया। नशा चढ़ा हुआ था, मन भारी और दुखी था। तभी उसे भीतर से एक धीमी मध्यम सी आवाज सुनाई दी। मंदिर में कोई बुजुर्ग पुजारी श्लोक पढ़ रहे थे। नैनम छिंदती शस्त्राण नैनम दहती पावक न चैनम क्लेदंतपो न शोषती मारुता। उसे देखकर पुजारी जी ने धीरे से भगवद गीता रखकर कहा, बेटा, आत्मा कभी नहीं मरती, मरता तो सिर्फ मोह, लालच और अज्ञान है। ध्रुव ने हंसकर कहा, बाबा मैं तो पापी हूँ, मेरे लिए कोई ज्ञान नहीं, कोई भगवान नहीं। उसकी बात सुनकर बुजुर्ग पुजारी मुस्कुरा चुराए। गीता पापी और संत में कभी भेद नहीं करती। ज्ञान धूप है, धूप जहाँ पड़ेगी वहां से अंधेरा दूर भागेगा, और तुम्हारा अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धूप को रोक नहीं सकता। इन शब्दों ने ध्रुव के मन को हल्का सा चीर दिया। उसे लगा मानो कोई दरवाजा उसके भीतर खुल रहा हो। वो रात बीत गई, पर उन शब्दों की प्रतिध्वनि ध्रुव के भीतर गूंजती रही, और इस तरह लगातार वह 2 दिन उस मंदिर में फिर आया। तीसरे दिन पुजारी जी ने कहा, बेटा आज मैं तुम्हें गीता का एक मंत्र समझाता हूँ, और यह मंत्र तुम्हारा पूरा जीवन बदल कर रख देगा। उन्होंने कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तव कर्माण। फिर बोले, ध्रुव तुम पाप इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि जीवन का फल सिर्फ और सिर्फ भोग है। पर यदि कर्म को ईश्वर में समर्पण कर दो तो फल की चिंता मिट जाएगी, और चिंता मिटते ही सारे पाप भी अपने आप ही मिट जाते हैं। ध्रुव कुछ समझ रहा था, कुछ नहीं, पर उसकी आत्मा सोई नहीं थी, वह कुछ जाग रहा था। उस रात उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा नील वर्ण पीतांबरधारी श्री कृष्ण उसके सम्मुख खड़े हैं।
मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण बोले, ध्रुव उठो, तुम्हें मेरे पास आना है। अभी तुमने कर्म का अर्थ नहीं समझा। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और अगले ही क्षण वह खुद को किसी विशाल मैदान में देखता है, मानो कुरुक्षेत्र का वह विशाल मैदान हो। श्री कृष्ण बोले, यह युद्ध तुम्हारे भीतर चलता है, पाप और पुण्य का, अज्ञान और ज्ञान के बीच मोह और मुक्ति का। ध्रुव घबरा कर बोला, मैं जीत नहीं सकता प्रभु, मैं तो पापी हूँ। श्री कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, किसने कहा कि पापी मोक्ष नहीं पा सकता? पापी तो मेरा सबसे प्रिय शिष्य होता है, क्योंकि उसकी जीत सबसे बड़ी जो होती है। गीता का ज्ञान किसी पर्वत पर नहीं, बिखरी हुई आत्माओं के लिए है। ध्रुव के भीतर मानो सब कुछ टूट सा गया, कुछ पिघल गया। स्वप्न में ही उसने रोते हुए कहा, प्रभु मुझे बचा लीजिए। श्री कृष्ण बोले, मैं तो हमेशा तुम्हारे भीतर था, अब तुम भी स्वयं को वही देखना सीखो। आज से कर्म शुद्ध करो तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो जीवन शुद्ध होगा, और जब जीवन शुद्ध होगा तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री कृष्ण भगवान स्वप्न में ही अंतर्ध्य हो गए। अगली सुबह ध्रुव जागा। चेहरा शांत था लेकिन आंखें भीगी हुई थी। वो तुरंत स्नान करके मंदिर पहुंचा और पुजारी जी के चरणों में गिर पड़ा। बाबा मुझे गीता सिखा दीजिए। बुजुर्ग संत ने उसे उठाया। तुम धन्य हो पुत्र। और फिर उस दिन से उसकी एक नई यात्रा शुरू हुई। उसने चोरी चकारी छोड़ी, गलत संगति छोड़ी, मदिरा छोड़ी, अपशब्द और क्रोध भी त्याग दिए और वह रोज मंदिर में सेवा करने लगा। श्रम और ईमान को उसने अपना जीवन बना लिया। उसे इस तरह बदलते देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। क्या यह वही ध्रुव है? लेकिन ध्रुव अब वह वाला ध्रुव नहीं था, बल्कि वह तो श्री कृष्ण का साधक बन चुका था। उसने पवित्र गीता जी के उपदेश को अपने जीवन में साक्षात उतार लिया। धीरे धीरे वह मोहल्ले का आदर्श बन गया। अब लोग उसे अपनी समस्याओं में बुलाने लगे और वह हर किसी को यही कहता, मैं नहीं, बल्कि भगवत गीता हमारा संपूर्ण जीवन बदलने की सामर्थ्य रखती है। मैं तो बस उसके प्रकाश में खड़ा हुआ था। कई वर्षों के बाद वह एक रात एकांत में बैठा, श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ रहा था। अचानक उसने महसूस किया, वही दिव्य प्रकाश जो एक बार उसने स्वप्न में देखा था, उसके आसपास फैल रहा है। उसकी आंखें नम हो गई। वह जान गया आज साक्षात श्री कृष्ण पधारे हैं। धीरे से बोला, प्रभु मैंने आपको बहुत देर से पहचाना। अचानक उसे वही करुणामय आवाज सुनाई दी, ध्रुव देर से चलना पाप नहीं, चलना पाना पाप है। तुम चल पड़े थे, इसीलिए तो तुम आज मेरे हो। और फिर मानो कोई दिव्य प्रेम, कोई दिव्य शक्ति उसे अपने साथ लेकर जा रही हो। और उस रात ध्रुव शांत भाव से परमधाम को चला गया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव भर में, पूरे मोहल्ले भर में फैली और लोग कहने लगे, जिसे गीता ने बदल दिया उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। और इस तरह एक पापी का जीवन श्री कृष्ण के ज्ञान से मुक्ति मार्ग पर चल पड़ा। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार पवित्र भगवत गीता वो दिव्य ग्रंथ है जिसमें मानव जीवन की कोई भी ऐसी समस्या है जिसका हल ना छुपा हुआ हो। प्रत्येक श्लोक मानो स्वयं श्री कृष्ण का अमृत वचन है जो भटके हुए को मार्ग दिखाता है, दुखों को शांत करता है और जीवन के गहरे से गहरे अंधकार को भी प्रकाश बनाकर वापस लौटाता है। और जो भी साधक एक बार सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा और पवित्र भाव से श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर ले, उसके गण रहस्यों, कर्म, भक्ति और ज्ञान को हृदय से स्वीकार कर ले, तो उसका संपूर्ण जीवन निश्चय ही बदल जाता है। और यह केवल कोई ऋषि के वचन नहीं, बल्कि स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अटल और अक्षय कथन है कि जिसने गीता को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, और जिसने जीवन को समझ लिया उसे मोक्ष से कोई दूर नहीं कर सकता। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहली बार भगवत गीता का पवित्र उपदेश दिया था। प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी सुनिए मोक्षदा एकादशी की पावन कथा।
युधिष्ठिर महाराज बोले, देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का मैं वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हो, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्यदान अपने पितरों को करें तो पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व समय की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिल रहा। क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। हे ब्राह्मणों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? तब ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। हे नरश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के सातों अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौतन के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसे पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, मुनिवर, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। हे युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित अपने पिता को दे दिया। पुण्य दान करते ही क्षण भर में ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। वह खानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग में चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। सभी प्रेम से बोलिए, मोक्षदा एकादशी की जय। आइए श्रोताओं, अब हम सभी मिलकर ठाकुर जी के एक भक्त की कहानी सुनते हैं। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। वे पुरोहित का काम करते थे।
एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन यानी साग बेचने वाली एक और बैठकर साग बेच रही है। भीड़ लगी हुई थी। कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल भाव कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते और साग वाली को भी वहीं बैठा देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर पंडित जी भी जाकर वहीं खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है। उसी से वह 5 शेर वाले को 5 शेर और 1 शेर वाले को 1 शेर साग तौल रही है। एक ही बाट सब तौलों में समान काम देता है। देखकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने सागवाली से पूछा कि एक बात तो बताओ, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से सबको साग तौलकर कैसे दे देती हो? कोई कम लेता है, कोई ज्यादा लेता है? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? तब पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तौल कर आजमाया, लेकिन हर बार पूरा वजन उतरा, कभी कोई कमी नहीं दिखाई दी। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा, बेटी क्या यह पत्थर तो मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, मैं यह पत्थर आपको नहीं दे सकती। मैंने तो बड़ी मुश्किल से इस पत्थर को प्राप्त किया है। अक्सर मेरे शेर बटखरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और फिर बड़े भाई मुझे खूब मारते। 3 साल पहले की बात है, मेरे शेर बटरे खो गए और फिर मैं अपने घर गई तो बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास यह पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाए। बस तभी से मैं इसे अपने पास रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटकरों की जरूरत ही नहीं होती, इसी से सारे काम निकल जाते हैं। जो जितना साग मांगता है मैं इसी बाट से तोलकर उन्हें साग दे देती हूँ। अब आप ही बताइए पंडित जी, ऐसे बटखरे को इस बाट को मैं आपको कैसे दे दूं? तब पंडित जी कहने लगे कि मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारे रुपए दूंगा। सागवाली ने पूछा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दे दोगे। सब लोग वृंदावन गए हैं, एक मैं ही हूं जो नहीं जा सकी हूं। तब ब्राह्मण देवता ने पूछा, बताओ कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? तब साग वाली बोली, पूरे 300 रुपए चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, अब यह तो बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? सागवाली ने कहा, इस टोकरी में रखती हूँ मैं बाबा जी, और कहाँ रखूंगी? उसने अपनी टोकरी की तरफ इशारा किया। अब ब्राह्मण देवता घर लौट गए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने उन्हें इस तरह से देखा तो पति से पूछा, आज आप इस तरह उदास क्यों बैठे हो और बहुत देर हो गई है? तब ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपए की जरूरत है। तब उनकी पत्नी ने कहा, इसमें भला कौन सी बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे। अगर आपको कोई विशेष जरूरत हो तो आप इन्हें ले लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सुबह सवेरे जाकर सागवाली के पास पहुंच गई और उसे रुपए गिनकर दे दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। अब गंगा जी पर जाकर उन्होंने पहले उस शिला को अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक आकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी तुम्हारे घर तो ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक कर लो। सरल हृदया ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। आकर घर में ब्राह्मण देवता ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी साफ सफाई घर में आज कैसे है, सजावट कैसे है। ब्राह्मणी से पूछा तो पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की सारी बात पंडित जी को सुना दी। सुनकर तो पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। अब पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर पधराकर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में पधरा दिया। अब रात को भगवान ने सपने में दर्शन देकर ब्राह्मण से कहा कि तू मुझे जल्दी लौटा नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा।
तो ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। अब ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिन बाद फिर स्वप्न में आकर भगवान ने कहा, मुझे फेंका नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि एक दिन ब्राह्मण का इकलौता पुत्र मर गया। कुछ दिनों के बाद फिर स्वप्न आया कि अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। और फिर विधाता का विधान कि कुछ दिनों के बाद उनकी लड़की भी मर गई। अब की बार फिर से भगवान ने स्वप्न में आकर कहा कि इसको वापस करा, नहीं तो तेरी पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण देवता ने इस बार भी वही उत्तर दिया और अब की बार उनकी पत्नी भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझा यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर भगवान ने फिर स्वप्न में कहा, देख अब भी मांझ मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने वाला। तब ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने माथे पर मजबूती से बांध लिया। वे अब हर समय उन्हें इसी तरह बांधे रखते। कड़कड़ा कर बिजली कौथती नजदीक आती पर लौट जाती। अब जो समय भगवान ने बिजली गिरने का बता रखा था, उस दिन के आने में 3 दिन ही शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था, दूसरा गोरा था और उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर गिरा। तो ब्राह्मण ने कहा, अरे तुम लोग कौन हो भैया, और कहाँ इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो तो जरा, मेरे शरीर पर जल पड़ गया, और इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। तुम देखते नहीं मैं पूजा कर रहा था। तो बच्चों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा मत होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, मैं गुस्सा कहाँ होता हूँ। अच्छा बताओ तो सही, तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो? भैया, आहा, कैसी अमृत घोली मीठी बोली है। तब बच्चों ने कहा कि बाबा, हम तो यहाँ रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? क्योंकि तुम्हारी छवि तो ऐसी है कि देखने से मन ही नहीं भर रहा। तो बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, आप तो बस पुकारना, हम पुकारते ही तुरंत आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर हमारा तो कोई नाम ही नहीं है। जिसका जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का ऐसा कहकर बोला। फिर कहने लगा, यह लो मुरली, जरूरत हो तब इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा मंगल होगा। फिर वे जब तक वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण टुकटुकी लगाए उनकी ओर आंख लगाए देखते रहे। फिर मन ही मन सोचने लगे, आहा, कितने सुंदर है दोनों, पता नहीं फिर कभी इनके दर्शन भी होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है, पर मैं इसका क्या करूंगा और रखूंगा भी कहाँ? इससे तो अच्छा है राजा को ही दे आऊं, नई चीज है वह राजी होगा। ऐसा सोचकर पंडित जी ने जाकर उस फूल को राजा को दे दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस फूल को महल में ले जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने आकर कहा कि मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। अब राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा कि ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे कुछ गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजा के पास लेवा लाए। राजा ने कहा, महाराज, जैसा आपने फूल दिया था ठीक वैसा ही एक और फूल मुझे चाहिए। पंडित जी बोले, राजन, मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए प्रयास करता हूँ, शायद दूसरा फूल भी मिल जाए। अब ब्राह्मण देवता उन बालकों की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई।
ठीक उसी क्षण गौरश्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण देवता रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और मुझे चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया था। राजा ने मुझसे वैसा ही एक और फूल मांगा है। गोरे बालक ने कहा कि फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां वैसे ही फूलों का बगीचा खिला हुआ है। तुम बस अपनी आंखें बंद करो। ब्राह्मण देवता ने आंखें मूंद ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न जाने किस रास्ते से बातों बातों में उन्हें कहीं ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने उनके कहने पर आंखें खोली तो देखकर मुग्ध रह गए। बड़ा सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक वहां से गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरम्य स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है, लेकिन सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे में बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर फर्श पर पड़ गई और जैसे ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा कि हमने तुमको कितने दुख दिए पर तुम तो अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें कभी छोड़ा ही नहीं, पकड़े ही रहे। इसी से हम तुम्हें सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सब कुछ छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह खड़ी है तुम्हारी सहधर्मणि, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र भी। यह सब भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक ही दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया है। तो ऐसी है भगवान की भक्ति। एकमात्र ब्राह्मण देवता की भक्ति ने उनके पूरे परिवार का उद्धार कर दिया। तो भगवान की भक्ति करने वाले को ही अकेले एकमात्र भगवान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उनके साथ रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनके परिवारजन, उनके मित्र, बंधु बांधव, उन सब की ही मुक्ति हो जाती है और उन सबको भी भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना और इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराज था। अपनी सत्ता के मध्य में चूर उसने मां लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तब देवताओं से युद्ध में पराजित होकर जालंधर देवी पार्वती जी को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव जी का ही रूप धरकर वह माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्य हो गई। तब देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के विषय में पूछा। तब ऋषि बने भगवान विष्णु ने अपनी माया से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दुर्दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। तब भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया।
परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ और जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सित्व भंग हो गया और सित्व भंग होते ही उधर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे जालंधर का वध हो गया। भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया और इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां राख पर तुलसी का पौधा उग गया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, है वृंदा, तुम अपने सित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा जी के जल में स्नान तथा तुलसी जी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगाजल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और अधोगति से मुक्ति हो जाती है। अगर आपने इस पावन कथा को श्रद्धा और प्रेम से सुना है तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण लिखकर अपना मनोकामना भाव अवश्य व्यक्त करें। सभी भक्त प्रेम से बोलिए, पतित पावनी तुलसी मैया की जय।